कांग्रेस को बार बार नोटिस भेज रही थी ईडी। अब कांग्रेस ने ईडी को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा। नोटिस भेजकर मुश्किल में फंस गई ईडी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। कांग्रेस नेता को नोटिस भेजना ईडी को पड़ा भारी। अब ईडी के जवाब देने की बारी। विपक्षी नेता ईडी के निशाने पर हैं। जिस राज्य में विपक्ष की सरकार मजबूत होती है या विपक्षी दल मजबूत होते हैं, वहां बीजेपी से ज्यादा सक्रिय ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं दिखाई देती हैं। विपक्षी दल तो अब इस बात का दावा करने लगे हैं कि किस राज्य में चुनाव होने वाले हैं ये राजनीतिक दलों की सक्रियता से नहीं बल्कि ईडी की सक्रियता से जाना जा सकता है। जिस राज्य में ईडी की कार्यवाही तेज हो जाए, समझ लो अब वहां चुनाव आने वाले हैं, या तो फिर वहां विपक्ष बेहद मजबूत हो चुका है जिसे कमजोर करने की कोशिश ईडी के द्वारा की जा रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि बीजेपी के पहुंचने से पहले ईडी पहुंच जाती है। ईडी की यह अतिसक्रियता अब उस पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को नोटिस भेजा गया था। नोटिस में कांग्रेस नेता को ईडी ने दिल्ली में हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन ये नोटिस किस सिलसिले में भेजा गया था इसे लेकर ही सवाल खड़े हो गए। डॉक्टर गोविंद सिंह का दावा है कि उनके नाम पर कोई कंपनी नहीं है, किसी कंपनी में वो डायरेक्टर भी नहीं है और ना ही किसी कंपनी के शेयर उनके पास हैं। वो कृषक परिवार से आते हैं, खेती ही उनका पेशा है, 7 बार से विधायक हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि नोटिस क्यों भेजा गया, क्योंकि नोटिस में दिल्ली ऑफिस बुलाया गया है लेकिन कारण नहीं बताया गया कि पूछताछ किस सिलसिले में करना है। जब तक कारण नहीं बताएंगे तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए हमने अपने वकील के माध्यम से ईडी को नोटिस भेजा है और इस बात का सवाल किया है कि आखिर क्या कारण है जो मुझे ऑफिस बुलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है जहां कपिल सिब्बल और कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा मामले की पैरवी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यों वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी। ईडी के नोटिस को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि चुनाव करीब आ रहे हैं, लिहाजा मेरी छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिना किसी कारण के सीबीआई ईडी के जरिए विपक्ष के नेताओं को डराने की साजिश चल रही है, लेकिन हम तटस्थ हैं और अदालत के जरिए ऐसी स्थितियों से निपटेंगे। पिछले 4 दशक के चुनावी राजनीति में है, हर चुनाव में मैंने संपत्ति का लेखा जोखा शपथ पत्र में दिया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि कृषक परिवार से रही है, 7 चुनाव जीते हैं और पहले कभी ऐसी स्थितियां नहीं बनी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव से पहले ईडी का नोटिस आया हो, लेकिन अब हमारी ओर से ईडी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन ईडी ने हमारे नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। हमें मजबूरन सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है। कांग्रेस सांसद और दिग्गज वकील विवेक तन्खा ने बताया कि 13 जनवरी 2023 को प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय के असिस्टेंट डायरेक्टर दीपक चुम्बुक के द्वारा गोविंद सिंह को नोटिस भेजा गया था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, 15/2003 का उल्लेख था। नोटिस में नेता प्रतिपक्ष को 27 जनवरी को दिल्ली मुख्यालय में हाजिर होने के लिए कहा गया था। इस सिलसिले में गोविंद सिंह ने हमसे सलाह की। ईडी के संबंध में कारण का उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए हमारी ओर से ईडी को नोटिस भेजा गया। उसने बिना किसी कारण के नोटिस भेजने का कारण पूछा गया, लेकिन वहां से अभी कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पहली बार ईडी अपने ही नोटिस के जवाब में फंस गई। ऐसे में सवाल इस बात का पूछा जा रहा है कि ईडी ने कांग्रेस नेता को जो नोटिस भेजा था वो राजनीतिक दबाव के चलते भेजा गया था या किसी चूकवश ईडी के द्वारा भेज दिया गया था, क्योंकि ईडी के द्वारा अभी तक ये बात साफ नहीं की गई है कि नोटिस जारी क्यों किया गया था और वो किस मामले में कांग्रेस नेता से पूछताछ करना चाह रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।